नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पहली इकाई का दूसरा पाठ वारिस कौन, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। इनका जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने गीत, कहानी, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। गद्य संबंधी जानकारी देखिए। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। और यही बात कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें जताने की, समझाने की कोशिश की है। कहानी में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ देखिए। तनिक, थोड़ा, मकसद, उद्देश्य, खोल, आवरण, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी, वारिस, मुहावरे, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगना, प्यार से मिलना। कहानी की तरफ ध्यान दीजिए। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट यानी अपना उत्तराधिकारी चुनेगा, उसे ही सब राज्य संभालने को देगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। यानी कि बड़ी बहन को लगता है कि इन दानों के बारे में एक मामूली सी बात उसे वह लगती है। वह सोचती है कि पिताजी को शायद ये बात पता नहीं रहेगी, ध्यान नहीं रहेगी और वह शायद पूछेंगे भी नहीं। और पूछा तो वह भंडार से लाकर अनाज के भंडार से लाकर गेहूं के वह 100 दाने उनको दे देगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची यानी कि जो छोटा संदूक होता है उसे संदूकची कहा जाता है। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखिए, पहली बेटी ने तो दानों को फेंक दिया था। दूसरी को लगा कि पिताजी ने अगर उन्हें वह दाने दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे, इसलिए उसने उसे संभाल कर रखा। तीसरी बहन सोच रही थी कि वह दानों का करे तो क्या करे, परंतु छोटी जो असमंजस थी उसे शायद इतनी समझ नहीं थी कि पिताजी ने दाने क्यों दिए होंगे। उसने उन दानों को भुनवा कर खा लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। सहेज कर यानी कि संभाल कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से निकले दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा,
आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? देखिए, राजा को अच्छी तरह से पता था कि उसे क्या करना है। उसने 5 साल बाद अपनी चारों बेटियों को बुलाया और पूछा कि तुम्हें जो गेहूं के मैंने 100 दाने दिए थे उनका तुमने किया तो क्या किया, वह दाने मुझे दिखाओ। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखिए, कोई भी चीज समय के साथ बदलती है। अब गेहूं के दाने भी बदले हैं, परंतु वह गेहूं के दाने वैसे के वैसे देखकर राजा को शक हुआ और उसने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दोनों दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में भरे पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। उसे उस बात की गंभीरता नहीं लगी और उसने वैसे ही लापरवाही से अपने पिताजी को राजा को उत्तर दे दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। देखिए, इतना बड़ा राज्य किसी को संभालने के लिए देना कोई आसान बात नहीं। राजा को भी ये बात पता थी। इसीलिए उसने अपने चारों बेटियों की पहले परीक्षा ली। परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुआ वह थी तीसरी बेटी। वह उत्तीर्ण क्यों हुई? क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से और अच्छी तरह से वह उन दानों का उपयोग किया था और उन्हें संभाला था। सिर्फ संभाला था क्या? नहीं, उनको बढ़ाया भी था। तो राजा ने उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना, वारिस चुना। छात्र मित्रों, यही से हमें समझ में आता है कि हमें भी कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। यहीं पर हमारा पाठ तो खत्म होता है, लेकिन उस पर इस तरह से कृति प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? पहली बहन ने खिड़की के बाहर फेंक दिए। दूसरी बहन ने उन दानों को सहेजकर चांदी की डिब्बी में रख दिया। तीसरी बहन ने दानों को बो दिया और चौथी ने दानों को भुनवाकर खा लिया। इस तरह से उत्तर आपको उन
चौखट में ही लिखना है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ के अनुसार है, परंतु यह वाक्य आगे पीछे है जो कि पाठ के क्रमानुसार नहीं है, तो उनको उन घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। आगे देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी कि हेतु, उद्देश्य, परंतु जो शब्द पाठ में इस्तेमाल किया गया है उसी को वहां पर लिखना है। इसी तरह से अन्य 3 भी सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करने हैं। यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।